हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। सत्संग प्रेमी तपस्वी सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर वंदन। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस विशेष चरण में प्रविष्ट हो चुके हैं जहाँ कथा अब केवल श्रवण नहीं बल्कि जीवन की गहन साधना बन जाती है। ये है वैशाख मास की महाकथा का 22वां दिन। अब ये यात्रा किसी बाहरी रथ की नहीं रही, ये रथ अब आपके भीतर चलने लगा है। प्रभु की लीलाएं, उनकी करुणा और उनके न्यायप्रियता अब आपके अपने स्वयं के अनुभव बनते जा रहे हैं। 22वां दिन वो पड़ाव है जहां आत्मा में मौन उतरता है और मौन में प्रकट होते हैं प्रभु। ये वो समय है जब हर सुनाया गया शब्द मन को नहीं, सीधा हृदय को स्पर्श करता है। इसलिए हे साधकों, अब थमना मत, क्योंकि ये कथा आपकी आत्मा को उस दरवाजे तक ला चुकी है जहाँ से प्रभु की कृपा का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। आज भी इस रथ यात्रा का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये जीवन और मृत्यु के पार की पहचान दिलाने वाली कथा है। 22वां जब दिन चढ़ा, खुला प्रभु का द्वार, कथा करे अब पूर्णता, करे जीव उद्धार। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रूप जी और श्री सनातन जी, इन दोनों भाइयों ने संसाद स्वाद के सभी सुखों का वमन की तरह परित्याग कर दिया। ये दोनों भाई पहले बंगाल प्रांत स्थित गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्चाधिकारी थे। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके। बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था। उसके उच्च पद स्थित कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में रूप और सनातन नाम के दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासक के सानिध्य और राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान रईसों जैसा हो गया था और बादशाह ने भी इनके मुस्लिम नाम रख दिए थे। राज्य में ये दबिर खास और शाकिर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान लगते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका गहन अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। राम के लिए ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्रायः मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनूप घर पर रहते थे और ये दोनों अधिकतर बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई अब श्री चैतन्य प्रभु के दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो गए। दबिर खास और शाकिर मलिक की तीव्र दर्शनाभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। अब महाप्रभु से रहा नहीं गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुँचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुँचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गुंजायमान हो उठा। दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद और रोम पुलकायमान हो गए, परंतु उन्हें मन में ये भी भय बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु जल्दी से जल्द यहाँ से चले जाएं तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में तीव्र उत्कंठा हो रही थी। इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुँचे और वे दर्शन दिए बिना भला कब लौटने वाले थे। दरअसल वे तो आए ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। अब रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंच गए। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में
समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे। आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पति तो हम ही हैं नाथ। अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर उठा और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की तो दशा ही कुछ और हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य, वैभव और मंत्रित्व से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक की यातना के समान दुखदायी हो गया। अब सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए और सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें समझा दिया कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे भी सूचना देना। इसी बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वो पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था और उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन की कोई संतान नहीं थी। अनुपम के ही जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर बाकी सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी, ये तो होना ही था। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल पड़े। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम दोनों लोग वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र पधारिएगा। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाठ में रहने वाले रूप और अनूप की तो आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र, सारे आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं और तन पर एक एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक एक कौपीन है। भूख, प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में एक कौड़ी तक नहीं है। वे बहुत सारे कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप रास्ते में जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उदर पूर्ति करके रात को जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, लेकिन मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुँच गए। वहाँ जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर हैं। अब दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते, रोते और पड़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर गए और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को आपके अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पहले सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप,
दीनता छोड़ दो, तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया है। तब रूप ने कहा, प्रभु सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप मैं काशी जा रहा हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद अगर इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। ऐसा कहकर प्रभु वहाँ से चल दिए। बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु की आज्ञा अनुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले गए। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु तो काशी चले गए और वहाँ श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहाँ से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया और मौके से द्वार रक्षक को 10,000 मुहरे देकर वे कारागार से निकल पड़े और उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मोहरें अपने पास रख ली थीं। पातड़ा गांव में भौमिकों ने मोहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया, लेकिन उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मोहरें छीन लेना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, इनको लुभाने की तो मेरे पास कोई वस्तु भी नहीं है। उनके मन में संदेह हुआ और उन्होंने ईशान से पूछा, लगता है तुम्हारे पास कुछ धन है? तो ईशान ने एक मुहर छुपाकर कहा, हाँ 7 मुहरे हैं। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा, और अगर तुम इस समय ना बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे नहीं छोड़ते। उससे 7 मुहरें लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष 1 मुहर का और पता लगने पर सनातन ने वो मुहर भी ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपट गया। अब सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचकर एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर से वे श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी में मिलती थी और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरिनाम की मीठी आवाज़ गई। स्वर भी कुछ जाना पहचाना सा लगा तो श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने देखा सनातन का तो शरीर जीर्ण हो गया है। वे फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, मुख पर वैराग्य की छाया पड़ी हुई है और जोर जोर से मतवाले की तरह हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकांत ने सनातन को पुकार कर सचेत किया और उनके पास बैठकर उनकी इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूँ, अब तक घर भूला हुआ था, पराए घर को अपना माने हुए था और अब पता लग गया है, इसीलिए तो दौड़ता हूँ। आँख खुलने पर स्वप्न के महलों में भला कौन रहता है। श्रीकांत ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझे हुए को भूला हुआ भला क्या समझाएगा। जहाँ वैराग्य का सागर उमड़ा हो वहाँ विषय रूपी कूड़े को भला कहाँ स्थान मिल सकता है। श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी, ऊपर ही ऊपर उड़ गई। श्रीकांत ने समझा कि अब तो ये मानेंगे नहीं, इसलिए सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया।
गहरा जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा। सनातन ने उसे भी वापस कर दिया। अब तो श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर अब सनातन का मन कुछ पिघला। भक्त तो बड़े कोमल हृदय होते हैं, उनसे दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। इसलिए श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे एक भूटानी कंबल ले लिया और देखते ही देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रह गए। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वो था हरि नाम की तुमुल और मत्त ध्वनि। इसलिए सनातन को खोज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरिनाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुँचे और वहां पहुंचकर सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंच गए। खोज प्रत्यक्ष थी। लाखों नर नारी मिलकर हरि ध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन देखकर प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। अब महाप्रभु तो घर के भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस ही नहीं होता। अपने पापों का स्मरण करके मन में सोचते हैं कि क्या मुझ पर भी कभी प्रभु की कृपा होगी। मुझ सरीखे घोर नारकी जीव की और क्या प्रभु कभी निहारेंगे या नहीं। सनातन के मन में कहीं भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वा की महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए ही इस बात को जान लिया कि बाहर दरवाजे पर सनातन बैठे हैं। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे घर के भीतर बुला लाओ। आज्ञा अनुसार चंद्रशेखर बाहर गया, लेकिन वहां किसी वैष्णव को ना देखकर वापस लौटकर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है, क्योंकि बाहर बैठे सनातन के शरीर पर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं था जो वैष्णव साबित करता। वे तो बड़ी दीनहीन दशा में थे। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई भी नहीं बैठा है? तो चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर तो एक फकीर सा बैठा है। महाप्रभु कहने लगे, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उसका अंतर तो विष्णुमय था और अंतर को पहचानना ही तो अंतर्यामी का काम है। चंद्रशेखर ये सुनकर आश्चर्य करने लगा। सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ और उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं? इन शब्दों ने बिजली का सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेकों भावों की तरंगें उठने लगी। उन्होंने कहा, हैं? क्या प्रभु बुला रहे हैं? अरे क्या सचमुच मुझे ही बुलाया है? आप कहीं भूल तो नहीं रहे हैं? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? वो किसी और को बुला रहे होंगे। चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुला रहे हैं, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में तो आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, लेकिन अपनी स्वाभाविक दीनता से वे दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की तरह चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लकुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं तो पामर हूँ, मैंने आजीवन काम आदि षड विकारों की सेवा की है, विषय भोग को ही सुख माना है, दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूँ। इस मनुष्य जन्म को तो मैंने व्यर्थ ही खो दिया है। मुझ सरीखा पापी, अधम, नीच और कुटिल कौन होगा? प्रभु आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ। अपनी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दीजिए। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहाँ आश्रय मिलेगा? प्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लिपटा लिया। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रुधारा
सनातन के मस्तक को सींचकर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन कहने लगे, प्रभु आप मुझे क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप कृपा करके स्पर्श मत कीजिए। तो प्रभु ने कहा, सनातन अब दीनता का त्याग करो। तुम्हारी ऐसी दीनता को देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ। ऐसा कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी कारामुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप से सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और इसे स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। फिर स्नान कर चुकने पर तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे। तब सनातन ने कहा, अगर आप मुझे वस्त्र देना ही चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए। मुझे नए कपड़े से भला क्या प्रयोजन है? सनातन का ऐसा आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़कर उसके 2 कौपीन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन श्रीकांत जी की दिव्य कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा। तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक ये सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है। मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है और इसी से प्रभु मुझे बार बार इसकी ओर ताक कर मुझे सावधान कर रहे हैं। तब सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया। बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। तब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा भी अंश शेष क्यों रहने देता है? महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। अब सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। हर दिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच रहता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हरता करता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए थे। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें कुष्ठ हो गया। कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको ये रोग हो गया था। कारण चाहे कुछ भी हो, सनातन रोगी होकर नीलाचल पहुँचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते। उन्होंने जाकर सनातन को देखा तो सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे, लेकिन महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा और सनातन तुरंत पीछे हट गए। बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं अत्यंत नीच हूँ और नीच तो हूँ ही, मुझे कोढ़ भी हो गया है, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। महाप्रभु कहने लगे, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो और तुमसे जो घृणा करेगा वही अछूत है। ऐसा कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा
कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे, इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। तब प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो, तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है, तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। ऐसा कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। इससे सनातन के मन में बड़ा दुख होता था। भगवान तो मंगलमय परमपिता हैं, वे तो अपनी संतान पर नित्य दयामय हैं, उनसे कुछ भी मांगना उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहर्ष सहन की, लेकिन किसी समय भी उनके मन में ये संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग को दूर करने के लिए कोई प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को बड़ा कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना तो सनातन को उससे भी अधिक कष्टकर लगा। सनातन अब वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। दोनों भाई वहां वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांग कर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते, 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय श्री कृष्ण का नाम जप संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन करते। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या पद ऐश्वर्य और मान में मत्त थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निरभिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमिक बन गए। सभी प्रेम से बोलिए श्री रूप सनातन जी की जय, ठाकुर जी की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वो भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को अर्पण कर देते। वो संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, लोग भक्ति भाव से खाना पीना, उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे जाया करते थे। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। वे संत अब बूढ़े हो रहे थे। श्रोताओं, ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं। कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए शरीर में शक्ति भी नहीं रह जाती। अब भागवत का जब वो पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई देते। पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती। बहुत देर तक नजरें गड़ाए रहते, तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद तो अब उन्हें दिखना और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस इस बात का था कि अब वो भागवत का पाठ कैसे करेंगे और कैसे राधा रानी को भागवत सुनाएंगे। उनका कई वर्षों का एक नियम था जो ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वो इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से
अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? बताइए, अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा? और ये सोचकर और भगवान को याद करते करते वो रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वो भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित नहीं कर दिए, वो भोजन ही नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि सामने कौन उनसे बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वो संत दुखी तो थे ही, भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगा। वो नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में जो भारी दुख था, अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, और आज तो सुबह से शाम हो गई, मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वो संत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बाबा, अच्छा आंखें चली गई हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हैं? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, ये आंखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वो नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वो बालक दौड़कर वहां से चला गया और बाबा वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ाते हुए बोला, बाबा, ये लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वो पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रह गए, लेकिन वो रुका नहीं। तब बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर ही लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा, हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, चलो लगाकर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे लेटे ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ नहीं दिख रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ये देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, वो बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि है, न ही किसी तरह का लेप लगा हुआ है, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझ अंधे को आंखें वापस मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। बाबा बोले, राधे, मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, मैं आज से तुम्हें रोज भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े ही प्रसन्न थे। बहुत खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो जल्दी से उठ गए और फिर रात में ही स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने जो उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी। प्रेम से बोलिए, श्री राधे रानी की जय, बांके बिहारी की जय।
अब सुनिए आज का महात्म्य। आज रसपान कीजिए वेंकटाचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा तथा नियम और अर्जुन की तीर्थ यात्रा के बारे में। ऋषियों ने पूछा, पौराणिकों में श्रेष्ठ हे सूत जी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य मुख्य तीर्थ कितने हैं और कौन कौन ज्ञानदायक हैं, कौन भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, कृपया उन सब का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम्बु तीर्थ। जो भी मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा को सदा सुनते हैं, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में अगर कोई समर्थ ना हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी या 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे सुन लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा को सुनने से ही प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। अगर कोई बड़ा प्रयास करके अमृत ही पी ले तो भी वह अकेला ही अजर अमर होता है, लेकिन भगवान विष्णु का कथा रूपी अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों ना हो, वह पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेदता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाएं, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ हो और जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा कभी न कहे। जो उत्तम गांव हो, जहाँ अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय या फिर नदी का पवित्र तट हो, वहीं पर विद्वान पुरुष को कथा सुनानी चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन ना लगा हो और जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हो, ऐसे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको कभी भी पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक को भोगकर अंत में कौवे बनते हैं। जो वीरासन लगाकर या सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष बनते हैं। जो प्रणाम ना करके कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे कुत्ते बनते हैं। जब कथा सुनाई जाती है, उस समय जो दुष्टतापूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे बनते हैं। उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक घोर नरक भोगकर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र और चौकी देते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर मनवांचित भोगों को भोग कर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं और निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पौराणिक पुस्तक रखने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म्य को सुनकर सब ऋषियों ने पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का यथायोग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विप्रवरो, कटाह तीर्थ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध तथा सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटाह तीर्थ
स्मरण करने मात्र से ही सब पापों का नाश कर देता है। इसलिए केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः इन नामों से अलग अलग उस तीर्थ के जल का आचमन करें, अथवा तीनों नामों में से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान करें, या भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उस तीर्थ का जल पिए। पहले ये प्रार्थना करें कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटह तीर्थ के जल का नित्य पान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, वराह स्वामी का दर्शन और कटह तीर्थ के जल का पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटह तीर्थ का यत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटह तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बता दिया। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा भी सुनाता हूँ, आप सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर युग की बात है। कुंती के पुत्र पांचों पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री याज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पितामह भीष्म तथा अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आधे राज्य के साथ खांडवप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में ये प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः 1-1 वर्ष एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे 1 वर्ष तक तीर्थ दर्शन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न होकर अपना समय बिताने लगे। इसके बाद एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई कि महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली है। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए बड़ी तेजी से शस्त्रागार को गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लौटा ली। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक कहा, सुव्रत, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है। अगर उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य होता है वही किया है, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। धर्मराज का ये वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भूपाल, आप ऐसी बात ना कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता भी हैं। समर्थ पुरुष को अपनी की हुई प्रतिज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्य, अगर मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से आप रोक देंगे तो संसार के मनुष्य तो मुझे हठ प्रतिज्ञ कहने लगेंगे, फिर भला उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वो हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य है और इस समय मुझे उसका पालन भी करना चाहिए। इसलिए महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो यह उद्योग किया है, इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह लेकर बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का ये अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया।
फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का दर्शन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने आप को कृतकृत्य माना। इसके बाद अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलापहा नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुंचे और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। उसके बाद महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित सुवर्णमुखी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ लेकर आए थे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।